हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। उसके बाद मैंने अभी ना कपड़े धुले थे, कपड़े धुल करके सूख गए हैं। तो अब बारी आ गई है इनको सुखाने की, मतलब कि मशीन में सूख गए हैं और अभी इनको इस तरह से सुखाने की बारी आ गई है। और मैंने यहाँ पर ये स्टैंड को खड़ा कर लिया है। इधर एक साइड में ना फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती, इधर रूम में भी चले जाते हैं, उधर अगर बाहर जाना चाहो तो गेट खोल करके ना बाहर भी चले जाते हैं। और ये एक साइड में आराम से खड़ा रहता है और इधर ना बरामदे में से हवा भी लगती है। अगर मैं ना इधर की खिड़की खोल दूँ तो और भी अच्छी हवा लगेगी, जो इस सामने विंडो है, लेकिन मैं इसलिए नहीं खोल रही। अगर बरसात आई तो फिर पानी भी अंदर आएगा, इसलिए मैं नहीं खोलती हूँ। और बरसात की वजह से ही मैंने इस स्टैंड को निकाला है, वरना तो कपड़े सूख ही जाते हैं जाल पर, इसीलिए निकाला हुआ है कि बरसात आती है। तो अभी यहाँ पर सभी कपड़ों को झाड़ झाड़ करके ना सुखा दूंगी। और मैं जब सुखा रही थी तो मुझे लग रहा था कि इस पर कपड़े आएंगे नहीं, पर एक एक करके ना सभी कपड़े आ गए, क्योंकि काफ़ी जगह थी इस पर, काफ़ी जगह कपड़े सुखाने के लिए लगाया हुआ है। तो मैंने उसमें ना अभी जगह थोड़ी बहुत रह भी गई थी। मैंने सभी कपड़े सुखा लिए थे और बड़े आराम से कपड़े आ गए थे। और फिर भी जगह रह गई थी कि अगर और भी कपड़े होते तो वो भी सूख जाते। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये अच्छा है स्टैंड, और हमारी फैमिली के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ना इस पर आराम से कपड़े आ जाते हैं। और कपड़े भी ना ये ऐसा नहीं था, सभी के कपड़े लगभग डबल डबल ही थे। अगर जैसे कि एक जोड़ी हो तो वो तो फिर जरासी में ही आ जाएंगे, लेकिन इस पर भी ना काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत थोड़े से कपड़े आएंगे। अभी यहाँ पर मैं सभी कपड़ों को सुखा दूंगी झाड़ झाड़ करके। और हमारी गुड़िया रानी तैयार होकर के घूम रही है। अभी यहाँ पर ना हमको जाना था मार्केट, तो जो हमने अभी रिक्शा किया था ना वो आ गया है। और मैंने अनुष्का से बोला कि लॉक लगा दो और कुछ एक आधा काम करा दो और चलते हैं। काम तो वैसे हो गया है, बस यही है कि पानी की बोतल लेना, बैग लेना और फ़ोन वगैरह लेना अपने, और ताले वगैरह लगाना, बस ये ही रह गया था। बाकी तो सारा काम मेरा हो गया है। अभी मार्केट से हम आ गए हैं वापस और ये हो रहा है शाम का टाइम। शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं मार्केट से आ गई थी और काफ़ी देर हो गई है आए हुए भी, ऐसा नहीं है आते ही मैं इस काम पर लग गई हूँ। काफ़ी देर हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो कान्हा जी के कपड़े वगैरह सही कर देते हैं। जो कपड़े इधर उधर हो रहे हैं ना, ये अलमारी ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है, फैली फैली सी हो रही है। वैसे तो इसमें से ना फ़ोटो वगैरह निकाल दिए थे मैंने अभी कुछ दिनों पहले, वो जो कि स्लिपर लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा मुझे इनके कपड़ों को सही करना था, सही से रखना था। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रही हूँ, सभी कपड़ों को ना अच्छे से करके बढ़िया से और रख दूँगी। तो कपड़े इसमें से निकाले, फिर मैंने सोचा कि इसमें कैसे रखूँ। देखा कि सभी कपड़े अच्छे से आ ही गए थे। तो मैं यहाँ पर अनुष्का को कान्हा जी के फ्रॉक दिखा रही थी कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। तो वो बोल रही थी कि ना सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी अच्छे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर कान्हा जी की मुरली, मतलब जो बांसुरी बोलते हैं वो, और कानों के, हाथों के, और क्या था, मुकुट, ये सारी चीज़ें थी। वैसे तो मैं मुकुट तो मैंने एक साइड में अलग रख दिए हैं, मैं इसमें वो चीज़ें ही रख रही थी। अभी यहाँ पर इसमें रख दिए हैं कुछ कपड़े जो कि पॉलीथीन से बाहर निकले हुए थे, जैसे कभी पहना कर ले जाते हैं कहीं जाते हैं और जल्दबाजी में नहीं रख पाते हैं पॉलीथीन में, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर सही करने के लिए लग गई थी। अभी यहाँ पर मैं इस टोकरी का देख रही थी, इस टोकरी का यूज किस तरह से मुझे करना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, बाकी का मैंने पीछे की साइड में ही इन सब को रख दूँगी, क्योंकि आगे तो ये है ना कुछ सामान और भी हैं जो मुझे रखने हैं। तो मैंने पीछे की तरफ रख दिया था सामान को। अभी यहाँ पर ये काम ना लगभग मेरा ख़त्म हो गया है जो मैं यहाँ पर कर रही थी, और साथ के साथ मैंने इसकी डस्टिंग भी कर दी है। तो इधर से ये काम ख़त्म किया और नीचे फिर देखने लगी हूँ, शूज़ वगैरह रखे हुए हैं। मैंने उसका से पूछ रही थी कि ये पहनने हैं या नहीं पहनने, उसने बोला कि नहीं, क्योंकि ये ना बिल्कुल बेकार हो गए हैं, उसके शूज़ बिल्कुल पहनने के लायक ही नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं, पता है, जब मैं कभी भी इसके इस तरह से कपड़े हों, जूते हों, कुछ भी अलग हटा देती हूँ, रख देती हूँ, तो इसको मन होता है कि मुझे वो ही पहनने थे।
तो मैंने इससे पहले ही पूछ लिया कि कहीं वो तो नहीं पहनने, उसने बोला नहीं। और यहाँ पर मैं मार्केट से आई थी तब मैं फल लेकर आई थी, सोच तो रही थी सब्जी लाने का भी, लेकिन सब्जी फिर मैं नहीं लेकर आ पाई और मैं यहाँ पर फल लेकर के आ गई। और ये आम है और सेब हैं और क्या था, केले भी थे और एक और है फल, पता नहीं क्या होता है, अमरूद जैसा कुछ, नाशपाती जैसा वो है। ये सारी चीज़ों में लेकर के आई थी चीज़ों को। तो अभी यहाँ पर मैं इनको धुल दूँगी अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं इसको रख दूँगी। इन सबको जो भी फल हैं सबको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा था। और देखिए मैंने फ्रूट्स कितने अच्छे से धुल लिए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं एकदम बढ़िया से, आप देख सकते हो। और सभी को मैंने साथ के साथ ना कपड़े से पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है और अभी साथ के साथ ना टोकरी में भी इनको लगा दिया है, आप देख सकते हो। और ये वाला चूल्हा ना मैंने निकाल लिया है जो कि काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको ना निकाल ही लेते हैं, क्योंकि आज हमारा वो गैस का चूल्हा ना बहुत स्लो चल रहा था, तो इसलिए मुझे निकलवाना था और उसको देखना था। तो उन्होंने ये लगा दिया है, मैंने कहा कोई नहीं, है ना, रखने से ही क्या है, वो जब चीज़ें यूज ही ना हो। तो अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी को देखने लगी हूँ क्या क्या सब्ज़ी है मेरे पास, क्या क्या नहीं है। अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने ना सोचा कि इसको ना बाहर कर देती हूँ, क्योंकि धूप निकल आई है और धूप में ये जल्दी से सूख जाएंगे। कुछ ना कपड़े ऐसे हैं जैसे जीन्स वगैरह हैं, वो इतनी आसानी से ना सूखती नहीं है। और ऐसा हुआ था कि मैं कल जब इन कपड़ों को सुखा रही थी ना, तो जब मैं मार्केट जाने की मुझे जल्दी थी, तो मैंने ना थोड़ी सी देर ही इनको सुखाया और जल्दी से यहाँ पर ना इस पर डाल दिया था। तो ये इतने अच्छे से ना मशीन में सूख भी नहीं पाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी ना धूप में निकाल देती हूँ। पर इनका ना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम ना बरसात अभी शुरू हो जाती है। मौसम कुछ ऐसा ही हो रखा है कि बरसात ना कभी भी शुरू हो जाती है, तो इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर ज़रा सी भी बरसात आई ना तो एकदम से भीग जाएंगे, और फिर ज़रा से भी भीग जाते हैं ना वो भी नहीं सूखते हैं। अभी यहाँ पर ये मैंने अनुष्का के पापा जी कपड़ों पर रात प्रेस की थी, तो कुछ कपड़े ऐसे थे, ये एक जीन्स ऐसी थी जो ना सूखी नहीं थी और बस मैंने प्रेस कर दी थी, हल्की हल्की गीली थी, तो मैंने सोचा था कि ये रात रात में सूख जाएगी। और अभी अनुष्का के पापा जी ना फ़ैन रात को चलाते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वो फ़ैन नहीं चलाते हैं और जिसकी वजह से ये सूख नहीं पाया था। अगर फ़ैन चल जाता तो शायद ये ना सूख जाती जीन्स। तो कोई नहीं, अभी मैंने उन्हीं कपड़ों के ऊपर वो भी डाल दी है और वो भी सूख जाएगी, बाकी कपड़े भी सूख जाएंगे। बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी धूप निकल रही है, कभी बरसात का सा मौसम हो रहा है और कभी बरसात आ भी जाती है। बस कुछ इस तरह का ही मौसम अभी चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर ना जो कुछ कपड़े रखे हुए थे अभी मैं उनको अंदर रखूँगी। कुछ मैंने ना यहाँ पर पहले भी रख दिए थे, कुछ अभी बाकी रह गए हैं, तो मेरा ये ही काम चल रहा है। कल मैंने सेब को भी सही किया था, जो कि अभी फ़िलहाल बिल्कुल बढ़िया से बनी हुई है। और जब वो चीज़ें सही सलामत रखी हुई हो ना, तो फिर उनको देखने में भी बड़ा मन लगता है। अभी मैंने सेब खोली तो अच्छा सा लगा, और वरना तो ना पूरी सेब में इस तरह से चीज़ें फैल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा। कुछ ये थैले थे और ये अनुष्का का एक्सरा था जो कि अभी मैंने कराया था, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उसका एक्सरा वगैरह करा करके लाई थी, वो भी रखा हुआ है। और अभी मैं ना उसको फेंकूँगी नहीं, ऐसे ही मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को, जैसे कि कोई भी चीज़ मुझे लगती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे बाहर फेंक देती हूँ। और अभी मैं इसको रख के रखूँगी। और अभी उधर से आ गई हूँ मैं इधर की साइड, और इधर की साइड होगी अभी डस्टिंग। जो भी हमारा बेड है, टीवी ट्रॉली है, विंडो हैं, या जो भी सामान है सभी की मैं अच्छे से अभी डस्टिंग करूँगी। और ना इस मौसम में ना, जैसे कि अभी मैंने बेड पर कपड़ा लगाया, वैसे तो हल्की फुल्की धूल होती है चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, पर जब वो अप्रैल का महीना आता है, मार्च अप्रैल का, उस टाइम पर तो मैं क्या ही बताऊं, इतनी धूल मिट्टी आती है। क्योंकि उस टाइम पर ना जो फसल होती है ना, वो सभी की, जैसे गेहूँ वगैरह हैं वो निकलते हैं, और उनसे ना इस तरह की धूल धूल सी आती है, चाहे कितनी ही दूर पर वो निकल रहे हैं सभी पर। जैसे बेड है, इन सब पर ज़रा सी उंगली भी ऐसे घुमाते हैं ना, तो वहीं पर उसके निशान बन जाते हैं। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। अभी फ़िलहाल तो इतना ऐसा कुछ भी नहीं आता है,
पर यह है कि ना ये सब ना साफ़ तो करने ही पड़ते हैं, डस्टिंग तो करनी ही पड़ती है। तो अभी यहाँ पर मैं टीवी ट्रॉली को, यहाँ पर विंडो पर देखिए बाहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। पेड़ पौधे पीछे की साइड में दिखाई देते हैं जो कि लगे हुए हैं। जो अपने घर होते हैं उन्हीं घरों में ही आगे पीछे न साइड में और पीछे हमारे ही घर हैं जो परिवार के घर होते हैं, और कुछ घर हमारे थोड़ी सी दूरी पर भी है। तो बाकी के हमारे पीछे भी हैं और साइड में भी हैं। तो उन्हीं के घर में ना पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। हमारे घर में तो ना सिर्फ एक पेड़ है, होता ही नहीं है। पहले भी हमारा ना एक नीम का पेड़ था और वो ना हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ इधर की साइड डस्टिंग, और जब से ये टीवी को वहाँ लगा दिया है ना, ये भी एक प्रॉब्लम कम हो गई है, वरना इसका भी ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता था बहुत ज़्यादा। मुझे तो ना इस चीज़ की मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि ना ये यहाँ पर लग गया है। और मैंने इतनी कोशिश की थी इसको यहाँ पर लगवाने के लिए, मैंने इतनी वो की। मैं भी डेली डेली भैया के पास फ़ोन करती रहती थी कि भैया इसको लगा दो, भैया इसको लगा दो। ये तो है कि हम किसी भी चीज़ को अगर ले कर के वो हो जाएं कि हाँ हमें ये करानी है तो वो चीज़ हो जाती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोशिश करें और वो काम ना हो जाता है। अभी यहाँ पर मैं सोफ़ों की डस्टिंग करने लगी हूँ, कवर वगैरह अच्छे से बिछाने लगी हूँ। कोई बैठता तो है नहीं, पर फिर भी डेली डेली जो घर के काम है वो तो करने ही होते हैं। कान्हा जी हमारे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। और मंदिर में मैंने लाइट जला दी है, वो तो सुबह में ही मैं जला देती हूँ। जब कान्हा जी को जगाती हूँ ना, वो सोए, जैसे कि सुबह को रात को सोते हैं, सोने के बाद सुबह में जगाते हैं, वो तभी मैं लाइट जला देती हूँ साथ के साथ। क्योंकि मंदिर में सुबह में लाइट जल जाती है ना, तो एक अलग सी फीलिंग आती है और बड़ा अच्छा और प्यारा मंदिर लगता है। तो इधर की भी डस्टिंग कर दी है मैंने, उधर की भी कर दी है। और जो कपड़े फैले हुए थे ना वो भी मैंने रख दिए हैं। और कपड़ों को रखने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ इधर की साइड। अंदर मैंने झाड़ू लगा दी है और डस्टिंग भी कर दी है। थोड़ी सी डस्टिंग मुझे यहाँ भी करनी है। जितना सामान है जहाँ पर उतना ही टाइम लगता है, वैसा तो है नहीं कि जितना टाइम मुझे अंदर लगा है इतना ही लगेगा। जैसा जहाँ पर सामान होगा उस हिसाब से ही वहाँ पर टाइम भी लगेगा। तो अभी लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू डस्टिंग करने के बाद। और हमारा पौधा है ना जो अभी ये वाला दिख रहा है काफ़ी बड़ा हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया से हो रहा है। अब इसकी नई नई पत्ती निकलने लगी है। पहले तो ना इसमें 2 से 3 शायद वो डंडी सी थी, बस उन्हीं पे पत्ते थे। अब तो ना नीचे से बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी पत्तियां निकल रही हैं, तो अच्छा लगता है ना। अब ये ज़्यादा हरा भरा सा हो गया है। बाकी तो हमारा गुलाब का जो पौधा है ना वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत बढ़िया से, उसमें भी कलियां निकलने लगी हैं। तो ये चीज़ अच्छी है। और अभी मैंने ना चारपाई को मैं उधर की साइड में करती ही नहीं हूँ, जो कोना है, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल 2-3 दिन से वहाँ पर स्टैंड भी खड़ा कर रही हूँ। जो कपड़ों का स्टैंड है उसको भी खड़ा कर देती हूँ, तो इस वजह से भी मैं वहाँ पर इसको नहीं करती हूँ। बाकी अगर मैं उधर कर दूँ ना तो एक साइड में हो जाती है, बीच में नहीं रहती है। पर कोई नहीं, घर है तो सामान भी रहेगा और फ़ैन है इसके ऊपर, तो यहाँ पर चारपाई भी लानी पड़ेगी। बाकी तो जब मैं यहाँ से जैसे कूलर हटा दूँगी ना तो फिर ये चारपाई इधर की साइड में चली जाएगी। तो मुझे वहाँ से फिर पौधे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि पौधे रखे हुए हैं वहाँ पर 2, वो मैं उधर सामने वाले कोने में कर दूँगी जब। अभी तो नहीं, अभी तो कूलर ना रहेगा ही, कब कब गर्मी हो जाए पता नहीं चलता। पिछली बार ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, बहुत दिन तक ऐसा ही मौसम चलता रहा, ठंडा ही चलता रहा। और मैंने एक दिन क्या किया कि कूलर को उठा करके रख दिया। सच बताऊं, उसके दूसरे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हुई, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई कि पूरी रात ना परेशान हो गए। और इतना गुस्सा आया फिर मुझे अपने आप पर भी कि मैंने उस कूलर को उठा करके अभी ही क्यों रखा। इसलिए ना मैं अभी कूलर को नहीं रख रही, जबकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है हम कूलर में बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। अनुष्का के पापा जी ने तो फिर भी एक आधा दिन चला लिया है। और देखिए हवा हवा का आप देख सकते हो। मैं स्टैंड को अंदर लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि ना जब मैं इसको लेकर के आई थी तब तो ऐसा मौसम हुआ ही था कि हाँ बरसात आएगी, बरसात आएगी। और जैसे ही मैंने इसको अंदर रखा एकदम से बरसात आ गई। और अभी इस टाइम पर ना बरसात आ रही है, जिसकी वजह से मैंने ये जो हमारा पर्दा है ये मैंने इधर की साइड कर लिया है, क्योंकि ना ये भीग रहा था फिर हल्का हल्का सा नीचे से, क्योंकि बरसात आ रही थी, हवा के साथ बरसात आ रही थी और ये भीगने लगा था। यहाँ पर आ गई हूँ मैं। और ये ना जो नमकीन की थैली है
उसमें ना थोड़े से नमकीन थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक में ही पलट देते हैं। डबल डबल ना थैली इसमें रखी हुई है, एक खाली सी ही है, थोड़ी सी थे उसमें, और एक में काफ़ी है। और उधर ना टी शर्ट भी गिर गई है अनुष्का की हवा से। अभी मैंने पीछे देखा तो वो नीचे गिर गई थी। गिरी तो अभी है जब मैं वीडियो में आपसे बातें कर रही थी, क्योंकि मैंने इसको देख लिया था गिरते हुए। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाय भी पी। सच बताऊँ ना, मेरे घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं कल दोपहर से ये शुरू हुआ था और अभी तक ना बंद ही नहीं हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। मेरा पूरा ध्यान ना इस घुटने की तरफ ही है, क्योंकि हमारे शरीर में जरा सी भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो हमारा ध्यान वहीं पर रहता है। फिर भी ना काम तो ये है कि ये तो करने ही पड़ेंगे, चलते ही रहेंगे, लेकिन मेरा मन ना बहुत परेशान है। इसमें पता नहीं क्या हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि अनुष्का के पापा जी से ना दवाई ही मंगवा लूँ, क्योंकि अभी जब मैं बातें कर रही हूँ, कल से दूसरा दिन हो गया है, लेकिन ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने मूव वगैरह ट्यूब जो होते हैं वो सब लगा करके देख लिए हैं, बिल्कुल भी अंतर नहीं आया है ज़रा सा भी कि ना ये सही हो जाए। और जब तक वही है कि दिमाग यहीं पर रहेगा जब तक ये सही नहीं होगा। अभी मैं सारे काम करने के बाद लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि सभी काम ख़त्म हो गए हैं। बारी पोछा की आ गई है, तो अभी पोछा भी लगा लेते हैं, इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं और फिर नहाऊंगी, पूजा करूंगी, बस यही काम रह जाएगा। और इसी बीच मेरे पापा जी का फ़ोन भी आ रहा था। लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं तब वो फ़ोन कर रहे हैं। उस बीच उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, तो उन्होंने मेरे पास कोई भी फ़ोन वगैरह नहीं किया, क्योंकि नहीं उनका मन था, ना ही जैसे होता है जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमें फिर कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो कुछ इस तरह का ही उनके साथ हुआ था। लेकिन अभी वो फ़ोन कर रहे हैं तो मैं उनसे बातें भी करूँगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और इसी फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ, इसी से बातें करती हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।